तो भाई आज की वीडियो में सभी का स्वागत है। कैसे हो आप? तो हम आ गए हैं अपने चैप्टर नंबर 19 सिंपल इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट वाले चैप्टर पे। ठीक है, तो 18 चैप्टर हो चुके हैं जिसमें लास्ट वाला कंपाउंड इंटरेस्ट था। तो इससे जो नेक्स्ट चैप्टर होगा चैप्टर नंबर 20 उसमें हम करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इसमें 3 टर्म आपको समझनी जरूरी होती है। एक होती है लोन, आपने लोन कितने का लिया, ठीक है। एक होता है हमारा लोन, ठीक है। तो इसमें आपको 2-3 टर्म सीखनी होती है। पहले इंटरेस्ट, इंटरेस्ट तो आपको पता है कि उस पे हम जो एडिशन रुपये देते हैं, जो भी हम पैसा देते हैं उसको इंटरेस्ट बोलते हैं। इसमें 2 चीजें, एक लोन, ठीक है, एक है डेब्ट। डेब्ट क्या होती है, लोन क्या होता है? देखो लोन जैसे आपने कितने रुपए का लोन लिया, मतलब आपने मान लिया 5 लाख का लिया, ठीक है। और अब आपको जो आखिर में देने हैं ना, वो आपको देने 8 लाख, ठीक है। तो ये होता है डेब्ट। तो इंटरेस्ट कितने का होगा? तो इंटरेस्ट हमारा हो गया 3 लाख का। कितने का होगा? 3 लाख का। मतलब इंटरेस्ट हमारा किसके बराबर आता है? डेब्ट माइनस लोन के, ठीक है। समझ लोगे? सभी को समझ में आ रहा है? तो डेब्ट आपको पता लग गया, जितने पैसे आपको लास्ट में देने होते हैं। अब आप 8 लाख एक साथ नहीं दे सकते, इसीलिए हम एक कॉन्सेप्ट लेकर आए, इंस्टॉलमेंट। मतलब किस्तों का, कि भाई आप एक साथ ना दे के किस्त दो, ठीक है। क्या दो? किस्त दो, ठीक है। तो आप जैसे आगे नौकरी लगोगे तो सारी चीज लोन पे ही चलेगी, मतलब ईएमआई पे चलेगी। वैसे आप अफोर्ड नहीं कर सकते आज के टाइम पे जब इतनी महंगाई है, ठीक है। तो लोन पे ही कार लोगे, लोन पे ही घर लोगे, लोन पे ही बच्चों की पढ़ाई होगी, सब कुछ लोन पे होगा, ठीक है। आगे ये सवाल, मतलब ये कॉन्सेप्ट आपको आना जरूरी है, ठीक है। और जो लगभग हमें मिलते हैं लोन, मतलब ये सिंपल इंटरेस्ट पे ही मिलते हैं, जो मतलब इंस्टॉल जो किस्तें बनती है वो सिंपल इंटरेस्ट पे ही बनती है, ठीक है। इतना समझ गए। अब हम किस्तें निकालेंगे कि किस्तें कितने की क्या बढ़ेंगी, ठीक है। इसमें जो भी कॉन्सेप्ट हमारा आता है, जिसके ऊपर हमारे पेपरों में आता है कंपटीशन में, एसएससी, डी ट्रिपल एस बी, रेलवे या स्टेट के जो भी एग्जाम हो गए, यूपीएससी, पीसीएस, सारों का हम यहाँ पर ही इसी चैप्टर में समझेंगे, सारी की सारी टाइप्स। सभी को समझ में आ रहा है? तो अब देखो क्या कर रखा है कि पहली टाइप ये होती है कि कितनी एनुअल इंस्टॉलमेंट डिस्चार्ज करेगी जो आपका ये कर्ज है। 5,460 5 साल में, है ना। 10% सिंपल इंटरेस्ट है पर एनम। तो इसकी अगर 5 साल है, ठीक है, तो कौन सी किस्त, मतलब हमें किस्त निकालनी है 10% के उससे 5 वर्षों में, मतलब हर साल की किस्त है। अब 5 साल बढ़ा लो, आप क्या करो, 5 साल बढ़ा लो, ठीक है। अब 5 साल बढ़ाओगे तो जो ये लास्ट वाला साल है ना, जो पांचवा है, 5वां साल है, इस पे हमें ब्याज नहीं देना होगा, ठीक है। तो ये तो होगा 100, मानते हैं हम 100 रुपए की है, ठीक है। जबकि ये चौथा साल है, ठीक है। तो 1 साल का ब्याज लगेगा, 1 साल का ब्याज लगेगा तो 100 जमा में 10%, ठीक है। मतलब 100 अगर हमने मानने हैं किस्त के रुपए, तो 100 जमा में 10। अब तीसरे साल है तो यहाँ पे 100 जमा में, अब देखो 2 साल है, अगर 1 साल का 10% है तो 2 साल का 20 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह दूसरे साल में कितना आ जाएगा हमारा, तो 100 जमा में 30, है ना। ये परसेंटेज से हटा दो इसकी, ठीक है, परसेंटेज हटा दी। अब जो ये पहला साल है, तो देखो कितने साल का गैप आ गया, 1 2 3 4, तो 4 साल का ब्याज लगेगा, तो 100 जमा में 40, ठीक है। ये मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कह रहा हूँ, करवा रहा हूँ। आगे से आपको ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। अब किस्त कितने रुपए की? 100 रुपए की। जबकि आपको रुपए कितने देने पड़े, ये सबका जोड़, मतलब 500, 540,
570, 590 और ये 600, तो 600 रुपए देने पड़े, है ना। 600 रुपए का आपके ऊपर कर्ज है, ठीक है, जिसमें आपने पहले 140 दिए, फिर 130 दिए, फिर आपने मतलब इतना इतना ब्याज बनता आपका, लेकिन किस्त तो आप 100 रुपए दोगे ना, ठीक है। तो 600 इक्वल टू हमारा 5,660, 100 निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 6 से भाग 6 निम 6 कम 0। तो अगर आप 910 रुपए की अगर आप दोगे, ठीक है, किस्त, तो 5 साल में हमारा लोन उतर जाएगा कितना, 5,460, ठीक है, समझ में आ रहा है। बच्चे क्या करते हैं, जैसे 5 किस्त है, इतने रुपए 5 तबाह कर देंगे, देखो किस्त तो नहीं आई, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे जितना रुपया जाता जाता हमारा चला जाता है ना, उतना प्रिंसिपल हमारा घटता जाता है, ठीक है। तो घटते हुए प्रिंसिपल के ऊपर ये इंटरेस्ट लगता है, इसलिए बच्चे को थोड़ा समझने में ये मुश्किल होती है, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है। तो ये हमारा डेप्ट है, सभी समझ गए होंगे। फर्स्ट टाइप 100 रुपये हमारी किस्त बनी, ठीक है। आप हर महीना कितने किस्त दोगे, हर साल कितने दोगे, 910 रुपए, तो आपका 5,460 रुपए का उतर जाएगा। आगे आप 54 लाख का लोन लोगे जब घर लेना होगा, या 54 करोड़ तो ज्यादा हो जाएगा, मतलब 1 करोड़ के लगभग आपको लोन लेना पड़ेगा, आगे जितनी महंगाई होने लग रही है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप हमारे टाइप नंबर 2। तो टाइप नंबर 2 आप देख पा रहे होगे। अब इसमें क्या होता है कि प्रति वर्ष 48%। अब देखो वो जो पिछला था ना, उसमें कैसे समझना है आपने, कैसे ध्यान रखना है इस सवाल को, कि जैसे देख ले 5 साल है, ठीक है, 10-10 है, तो मतलब 100 गुणा में 5। अब 5 साल है ना, तो 10-10 के आपको 4 बनाने हैं, ठीक है, मतलब 4 तक लेकर जाना, 10 20 30 40 इक्वल टू, अभी इसका जोड़ कितना आ जाएगा हमारा, तो देखो 70, ये 90 और ये 100 और ये 500, 500 और ये 600, तो 600 इक्वल टू तो डेब्ट आ गया, जबकि 100 रुपए हमारी क्या है, 100 रुपए ही हम मान लेंगे इसमें क्या, किस्त को, ठीक है। अब आप ये देख पा रहे होगे क्या रखा है, अमाउंट है जो डेब्ट जो डिस्चार्ज करती है बाय 5 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ इतनी, मतलब हर किस्त इतने की है, रेट हमारा इतना है, ठीक। तो हमें डेप्ट बतानी है। डेप्ट का मतलब क्या होता है, जो ऋण ना, जो आखिर में जो आप दोगे, ठीक है, वो चीज। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, इसके 5 तक गुणा कर देंगे, ठीक है, जबकि वो आंसर नहीं है। सभी को समझ में आ रहा है। तो हम ये कर सकते हैं, देखो 100 कितने साल है, 5 साल, तो 100 गुणा में 5 जमा में, तो 48 96, ठीक है, 3 करेंगे तो 8 या 24, 2 3 चौक 12 रही 14, ठीक है, 4 तक करेंगे तो 96 दूनी 6 दूनी 12, 18 और 19, ठीक है, इसका जोड़, तो 6 6 12, 12 और 8 20, 2 2 21, 21 ये 25 ये 35, 35 35 35 44, 44 और 4 48, तो 480 आ गए ये, ठीक है। यहाँ से 500, तो 500 और 480 980, तो 980 हमें निकालना है, जबकि 100 रुपये हमें दे रखा है, कितना, 1845 किस्त, ठीक है। अब 980 बटे में 100, ठीक है, ये गया, ये 2 पंजे, ये 2 से कट जाएगा 49, 5 से काटो, 5 थे 15, ठीक है, 15 और 5 के 30, 5 ने 45, ठीक है। एक चीज नहीं देखी हमने, इक्वल मंथली है, मंथली का मतलब ये साल का है, अगर मंथ का निकालेंगे तो 12 तक कर देंगे तो 4% आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये ना हो के 4 8 12 16, ठीक है, ये होना था। और यहाँ पे तो चलो ये ठीक है, 100 रुपए के अगर हम मानते हैं, ठीक है, ये गलत हो गया। तो देखो 16 और ये 4 20 20 20, ये 40, तो 40 है ना, ये 540 आ गया हमारा, 540 इक्वल टू हमारा 1845, 100 निकालना है, तो 100 बटे में 540, ठीक है, जीरो तो जीरो गया, तो कितना आ जाएगा ये, तो 2
दो पंजे और ये 27, ठीक है। अब देखो 9 तक काटो, 9 दूनी 18, 9 पंजे, ठीक है, 9 तेरह 27, 9 दूनी 18, ठीक है, और 9 पंजे 45, ठीक है। अब 5/3 आ गया, 545 से 100 है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है 540, ठीक है, बटे में 100, ये था हमारा। तो गया ये 5 दूनी और कितना आ जाएगा, 5 तिया 15, ठीक है, 5 छिक्के और 5 नीम, ठीक है। अभी आ जाएगा 27, ठीक है। अब देखो 27 में क्या आ जाएगा, 7 नीम 63 है ना, 7 नीम 63, तो लास्ट में 3, यही हमारा आंसर, ठीक है। और 9 से भी भाग होने वाला है, ये भी 9 से भाग होने लग रहा है, समझ में आ गया। तो जो दूसरी टाइप थी उसमें इक्वल मंथली वाला था, हमें ये दे दिया था, ठीक है। और रेट तो चेंज करना आपको आता ही है, मैंने सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों में सिखा रखा है। जैसे कि आप जाओगे मेरे चैनल पे, तो भाई जैसे आप मेरे चैनल पर जाओगे तो प्ले लिस्ट बन जाना, ठीक है। यहाँ पर हर एग्जाम की करवा रखी है, ठीक है। तो हर एग्जाम को आपको अलग अलग चैनलों पे जाने की जरूरत नहीं है, मैंने सारे के सारे बेस्ट क्वेश्चंस और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ, बेस्ट अप्रोच के साथ सिखा रखे। जैसे आप क्विक रिवीजन सीरीज में जाओगे तो चैप्टर नंबर 18, वो मतलब चैप्टर 18 करवा रखा है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ये भी आप देख सकते हैं, सिंप्लीफिकेशन से हम चालू हुए थे। अब आप हमारा नेक्स्ट टाइप देखिए। अच्छा ये टाइप सेकंड में ही है, देखो कह रखा है एनुअल पेमेंट है जो वो 900 रुपए की वार्षिक 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में कितनी धनराशि के कर्ज को चुकाएगी। हमारी इतनी किस्त है, 15% हमारी साधारण ब्याज की 5 वर्ष में, ठीक है। वो आ रही मंथली थी हमारी, ये कितनी है, एनुअल। तो अब 100 गुणा में 5 जमा में जो मैंने बताया था, ये आप ये कर सकते हो 100, है ना, और 100 जमा में 15, ठीक है, 100 जमा में 30, 100 जमा में 40 ना 45, और 100 जमा में हमारा 60, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, 5 साल का हो गया। तो इन सबका जोड़ तो हमारा किसके बराबर होता है, कर्ज, जो कर्ज आप चुकाओगे, ठीक है। तो देखो ये तो 5 बार आ गया, और इसका जोड़ तो यहाँ पर लिखता हूँ 15 30 45 60, ठीक है। 45 और ये 60 हो गया, 60 60 120, ये 150, तो हमारा आ गया ऐसे 650 इक्वल टू 900, ठीक है। हमें कह रखा है ना 650 हमें निकालना है, 650 हमें क्या है, निकालना है। ये जो 900 दे रखा है ये हमें 100 के बराबर दे रखा है, तो मतलब गुणा में 9 कर रखा है, तो इसका भी गुणा में 9, तो 0, 9 पंजे 45, 4 9 6 44 रही 58, तो 5850 हमारा आंसर, ठीक है। कर दोगे सभी। तो भैया अब आप हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होगे, इसमें कुछ नहीं, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। तो एनुअल इंस्टॉलमेंट हमें दी थी 3500, जिसमें डेप्ट डेप्ट और लोन का पता लग गया होगा ना, ये डेप्ट होता है बाद में जो आपको चुकाना है, 4 साल, y% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, तो वैल्यू बताओ y की, ठीक है। अब एक चीज समझिए आप, आपको पता है जैसे 100 था तो 4 का है तो गुणा में 4 कर दिया करते, जमा में y रेट ऑफ इंटरेस्ट, फिर 2y, फिर 3y, ठीक है, इस तरह लगता था, ठीक है। तो अब ये कितना आ गया 6y, और ये हमारा कितना आ गया 400, तो 400 जमा में 6y हमें कितना दे रखा है 16,310, जबकि जो हम पहले करते थे कि 100 जैसे जो हमारा क्या है किस्त है या इंस्टॉलमेंट है वो 3500, अगर 100 हमारी 3500 है, हमें 400 निकालना है, तो गुणा में 4 कर देंगे, क्या कर देंगे गुणा में 4, तो गुणा में 4 करेंगे इसका, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा, इसकी जगह क्या रखेंगे 14,000, ठीक है। तो अब 6y कितना आ जाएगा हमारा, तो इसमें से घटा देंगे हम, कितना आ गया 0 1 3 और ये 2, ठीक है, ये आ गया हमारा 6y। अब y कितना आ जाएगा, तो देखो 6 से कटता ही है, 6 3 18,
8 5 13, 6 48, 6 35, तो 385 आ गया। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि जो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, कितने परसेंट है। ठीक है, तो अब देखिए हम क्या करेंगे, तो ये जो किस्त थी ना, इससे इसको भाग दे देंगे। ठीक है, गुणा में 100, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा, कितना आ गया, 11%। 11% हमारा आंसर। ठीक है, तो जब भी आए तो आपको किससे देना है भाग, किस्त से। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप हम यहाँ से कुछ भी निकाल सकते हैं, बोरो का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आप टाइप नंबर 4 देख पा रहे हो गया अपनी, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, गलती दे रखी है। जो मेट्रिकुलेशन वाला लेवल वाला ये पेपर था, इसमें क्या रखा है, ब्यूरो, जबकि ये ब्यूरो नहीं, ये डेप्ट है। ठीक है, ये गलती ठीक कर लेना, क्वेश्चन में ही गलती दे रखी थी। तो इतना क्या है, उसको बैंक को देना है। ठीक है, क्या करना है, बैंक को देना है। तो आप ये चीज ध्यान रखना, जो 6 साल और 6% के उससे होगा, तो क्या 6 इक्वल इंस्टॉलमेंट है, तो इंस्टॉलमेंट बताओ। तो आसान होगा, बस यही गलती के कारण बच्चे इसको नहीं कर पा रहे थे। तो हमारा 6 का है, तो 100 गुणा में 6। अब हमें क्या निकालना है, 6%। ठीक है, तो क्या आएगा, 6 12 18 24, है ना, और 30, 5 तक लेके जाएंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये 36, ये 36 72, 72 ये 80 और ये 90, तो यहाँ से आ गया 690 हमारा डेप्ट। 690 इक्वल टू हमारा कितना आ गया, 1380। ठीक है, हमें निकालना 100, क्या निकालना, 100। अब देखो ये दुगुना है, तो इसका भी दुगुना कर देंगे, तो 200 रुपये हमारा आंसर। सभी को समझ में आ रहा है। तो ये गलती थी इस क्वेश्चन में, और इसी के कारण बच्चे नहीं कर पा रहे थे। अब हमारा टाइप नंबर 5, जो आज के टाइम पर बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है, दोनों के ऊपर आता है। कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर भी ये सवाल बनाया जाता है, और सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर भी। इसमें कुछ दिक्कत नहीं होती, बच्चे क्यों अटकते हैं मैं बताता हूँ। हमने सीपीओ का लिया है 2023 का क्वेश्चन। क्या है, एक स्टोर है और उनके पास 2 ऑप्शन है मोबाइल खरीदने के लिए, या तो वो पूरा का पूरा अमाउंट दे दे 2500, या फिर वो इंस्टॉलमेंट स्कीम दे, जिसमें 520 तो उसको क्या करने पड़ेंगे, डाउन पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, फिर इक्वल इंस्टॉलमेंट हो जाएंगे। फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ, जो 25% पर एनम हो सिंपल इंटरेस्ट पर। तो अरुण एक मोबाइल इंस्टॉलमेंट स्कीम पे खरीदता है, तो मंथली इंस्टॉलमेंट बताइए। कुछ नहीं है, क्वेश्चन आसान है, समझिए कैसे करेंगे। अब एक चीज बताइए, अगर वो पूरा का पूरा अमाउंट देता, तो ये 2500 क्या है, 2500 उसका अमाउंट है। ठीक है, डेप्थ नहीं है, अमाउंट है इतना। ठीक है, तो अब क्या है, उसको इंस्टॉलमेंट पे लेना पड़ेगा। ठीक है, उसके पास नहीं है रुपये, इसी कारण इसमें इंस्टॉलमेंट पूछ रखी है। तो अब 2500 फुल अमाउंट था, उसमें था अगर 520 इसने क्या कर दिया, डाउन पेमेंट कर दिया, तो अब कितने रुपए रह गए, 1980। लेकिन ये 1980 रुपए क्या है इसका, इसने जो ब्यूरो करा है ना, इस पे क्या है, किस्त बंधेगी, तो डेप्ट अलग होगा। ठीक है, अभी लास्ट में ये इतने रुपए नहीं देगा, डेप्ट निकालनी है। क्या निकालनी है, डेप्ट। तो डेप्ट क्या है, मतलब कर्ज जो लास्ट में देना पड़ेगा। ठीक है, तो 1900, तो ये स्टेप बच्चे नहीं कर पाते, इस कारण ही ये सवाल नहीं हो पाते। इसके ऊपर अभी इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, तो गुणा में, अब देखो 25% है, मंथली बंदवानी है, और कितनी बंदवानी, 4, इसका मतलब 4 मंथ की। ठीक है, तो 25% ये साल का है, तो 4 महीने का क्या होगा, देखो साल का हमने 1 महीने का निकाला, तो 12 तक भाग कर दिया, 4 महीने का निकालना, तो 4 तक गुणा, तो हमारा आ गया 25/3%। ठीक है, तो टोटल अब अमाउंट कितना देना है इसको, देना है इसको, तो डेप्ट 1980 गुणा में ये 325/300, इतने रुपए देने हैं। ठीक है, लास्ट में कर्ज के रूप में। ठीक है, अब ये देने हैं, तो इसको देने के लिए ही वो क्या करेगा, किस्तें बंधवाएगा। क्या करेगा, किस्त बंधवाएगा। ठीक है, तो देखो, तो 100 रुपए, अब 4 किस्त है, तो गुणा में 4, 400 गुणा में, अब 25 है। ठीक है, तो जो पहले उसकी होगी मंथली, तो 25/12, फिर क्या है, 25 है ना, दूसरे की तो दुगनी करेंगे, तो गुणा में 2, है ना, जो हम 25
बटे में 12 गुणा में 3, इस तरह करते थे हम, इक्वल टू ये आ जाएगा 1980 गुणा में 325 बटे में 300। ठीक है, हमें क्या निकालना, 100, हमें निकालना 100। ठीक है, अब ये यहाँ पे देखो ये कितना आ जाएगा हमारा 6 है ना तो ये 12 बराबर ही है ना, इसको ऐसे ही रखो, तो हमारे यहाँ से आ जाएगा 25, ये 50, ये 75, तो ये 100, ये 150। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा ये 400 जमा में 150 बटे में 12। ठीक है, 3 से काटो 3 चौक, 3 से काटो 50, ये 25 बटे में 2। ठीक है, तो 800, तो 825 बटे में 2। ठीक है, तो 825 बटे में 2 हमारा ये दे रखा है। ठीक है, हमें 100 निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 1980 गुणा में 325 बटे में 300, हमें 100 निकालना है, तो गुणा में 100 बटे में 825 गुणा में ऊपर 2 चला जाएगा। ठीक है, ये गया। ठीक है, अब 3 से काटो, तो 3 छिक 18, 3 छिक 18। ठीक है, फिर काटो 11 से, 11 सत्ते 11 पंजे, फिर 11 से काटो, 11 छिक 60। ठीक है, फिर 15 चौके 15 पंजे। ठीक है, आ गया 5, वापस 4। अब देखो, अब इसको काटो, तो 5 छिक्के 525। ठीक है, अभी आ गया 130। ठीक है, और 130 गुणा में 4 520, तो 520 की हमारी क्या बनेगी, किस्तें। ठीक है, सभी को समझ में आ गया ये सवाल। तो ये जो निकाल के आता है ना, इसके ऊपर अभी डेब्ट लगाना है, इंटरेस्ट लगाना है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये स्टेप है जो बच्चे नहीं कर पाते। तो भाई ये क्वेश्चन था, अब समझिए इसको हम कैसे करते हैं। तो जो ये टाइप है बहुत ज्यादा बार आ रही है, कारण ये थोड़े ज्यादा ले रखे हैं। हमारा CHSL परी 2024 का क्वेश्चन देख पा रहे होगे। क्या रखा है कि रहना एक स्कूटी खरीदने का डिसाइड करती है, जिसमें भाई जिसकी कॉस्ट 40,000 है, लेकिन इसमें क्या है कि 25,000 अगर आप कैश डाउन पेमेंट कर दो, तो 4,000 की किस्तों में 4 महीने की में ये क्या है, ये स्कूटी आपकी हो जाएगी। ठीक है, तो एक चीज बताइए, अगर 40,000 की कीमत है, 25,000 आपने डाउन पेमेंट कर दिए, तो 15,000 बच गए। अब ये 15,000 हमारे क्या है, ये डेप्ट नहीं है, ये लोन है। ठीक है, अब इसके ऊपर डेप्ट निकालेंगे। ठीक है, तो डेप्ट कितना आ जाएगा इसका, 15,000। अब हम जो जो रेट मान लेते हैं ना, वो 12x मान लेते हैं। ठीक है, 12x। ठीक है, ये पूरे साल का है। ठीक है, अब क्या रखा है कि 4 महीने का, तो 15,000 जमा में 15,000 गुणा में 12% है, तो 12x गुणा में 4 महीने का ना, तो 4 बटे में 12 जो टाइम पीरियड है ना, बटे में 100, ये हो जाएगा हमारा टोटल डेप्थ। ठीक है, अब ये जो 4,000 है, ये हमारे किस्त कितने की मानते हैं हम, 100 की, तो 100 इक्वल टू 4,000। ठीक है, अब यहाँ पे डेप्थ निकालेंगे तो 100 गुणा में 4 महीने की है, तो 4 तक गुणा। ठीक है, अब अगर पूरे साल की 12x है रेट का, तो एक महीने का कितना हो जाएगा, x, तो दूसरे महीने का 2x, तीसरे महीने का 3x। 3 तक जाते हैं, अगर 4 महीने दे रखा है, एक कम तक जाते हैं ना, तो हमारा क्या आ गया, 400 जमा में 6x। ठीक है, अब देखिए आप, अब देखिए, अगर 100 रुपये हमारा इतना है, तो काटेंगे हमें, इसका मतलब एक किसके बराबर है हमारा, 40 के, तो इसको भी 40 तक गुणा कर देंगे, तो हमारा इसके बराबर आ जाएगा, किसके, 15,000 जमा में 15,000 गुणा में 4x बटे में 100। ठीक है, ये कट गया हमारा 00। अब यहां से देखिए, ये आ गया था हमारा 16,000। 16,000 ये 15,000 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 1,000। ठीक है, ये 6 चौक 24, 240, तो 240, ये क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, ये 15,000 है ना, 1 0 बच गई ना यहाँ पे, तो हमारा आ जाएगा 600x, है ना, 600x में तो 240 गए, तो 360x। ठीक है, तो हमारे यहाँ से क्या x की वैल्यू आ जाएगी 1,000 बटे में 360।
हमें निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच अंडर द इंस्टॉलमेंट। तो रेट जब नहीं दिया जाता ना तो एन में ही निकालते हैं हम। किस में निकालते हैं? एन में, मतलब पूरे साल का। तो 12x मानना था हमने, तो 12 तो गुणा करो दोनों तरफ, तो ये आ जाएगा बटे में 30, जीरो तो जीरो गया, तो 100/3, 100/3 होता है हमारा 33 से 1/3%, तो 33% हमारा आंसर। सभी को समझ में आ गया होगा। आसान क्वेश्चन था और अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन CHSL का वही है, ठीक है। अब देखिए टाइप नंबर 6। टाइप नंबर 6 हमारी अच्छी टाइप है, ठीक है। इसको कैसे करते हैं हम समझो। करके सम ऑफ मनी 10 इज रेंट बाय ए चाइल्ड टू हिज फ्रेंड, मतलब 10 का लोन दिया जाता है, तो डेप्थ निकालना पड़ेगा। तो 10 है ना, जमा में 10 गुणा में, अब हम यहाँ पे भी क्या मानते, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12x, ठीक है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट मानते हैं। तो 12x गुणा में 11 महीने की है, तो 11/12/100, ये हमारा क्या आ गया, टोटल डेप्थ, मतलब जो कर्ज है लास्ट में देना जो। अब उसकी जगह ये क्या करेगा, किस्त देगा। तो किस्त कितने की है, 1 रुपए की। तो इसमें क्या दे रखा है, जो 100 है ना, जैसे हम 100 मानते थे वो 1 है, तो यहाँ पे 1 कितना आ जाएगा, 1/100, ठीक है, ये चीज आ गई। अब हम यहाँ पे करते हैं, तो 11 किस्त है, तो 100 गुणा में 11 जमा में, अब x जमा में 2x जमा में 3x है ना, ये आ जाएगा, x जमा में 2x जमा में 3x जमा में, इस तरह कहाँ तक आएगा, ये 10x तक, ठीक है। अब आपको पता है ये हमारा क्या आ जाएगा, ये डेप्ट आ गया, ठीक है, जो ये चीज है ना। चलो इसको ऐसे कर दो, ठीक है, ये ऊपर वाले। अब आपको पता है कि जो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का जोड़ कितना होता है, 55 है ना, तो ये 55x आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 1100, ठीक है। अब इसमें क्या कर देंगे हम, ये एक इसके बराबर, तो 1/100 हो जाएगा ये हमारा, इक्वल टू, ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा 10 जमा में, यहाँ से 12 से 12 गया, और इससे ये गया, तो 11x/10, ठीक है। अब यहाँ से देखिए आप, ये तो हमारा 11 आ गया, जमा में 55/100x है ना। अब इसको इस तरफ ले आएंगे तो माइनस में 11x/10 इजकल टू, ये 10 उस 11 उस तरफ लेकर जाएंगे तो माइनस का 11, ये यहाँ से कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से -1 आ गया, और यहाँ से कितना आ गया, ये 0 0, तो 55x, तो 55x/100 इक्वल टू -1, ये कट जाएगा ना माइनस माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 100, ठीक है। तो x हमारा किसके बराबर आ गया, 100/55, ठीक है। अब हमारे ये तो आ गया 1 महीने का, हमें निकालना है एनम, ठीक है। तो 12 तक गुणा कर देंगे, तो 12 से गुणा करो तो 12 तो ऐसे कैसा रहेगा, 5 से काटो 11, ये 20, तो आ गया हमारा 240/11, ठीक है। तो 11 दूनी 22 है ना, 2 आ गया, 11 एकम 11, तो 21 सही 9/11% हमारा आंसर, 21 सही 9/11% हमारा आंसर। सभी को समझ में आ गया, कर दोगे सभी। अब देखिए नेक्स्ट आप, अब हमारा सिलेक्शन पोस्ट का ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे। क्या रखा है, एनुअल इंस्टॉलमेंट जो डिस्चार्ज करती है एक डेब्ट ऑफ 3658 4 साल में 12% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, ठीक है। अब इसको हम कैसे करेंगे, तो समझिए आप, इसमें क्या बताना हमें, एनुअल इंस्टॉलमेंट बतानी है, ठीक है, 100 निकालना है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आप, अगर 4 साल है तो 100 गुणा में 4 जमा में, अभी मैंने बताया था क्या आ जाएगा, 12, ये 24, ये 36। आप करने को ऐसे भी कर सकते हो, 100, ये 100 जमा में 12, फिर 100 जमा में 24, फिर 100 जमा में 36, लेकिन इसके बाद क्या है, ये पहले वाले क्वेश्चनों में करना है, प्रैक्टिस होने के बाद आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। समझ में आ गया कैसे लिखना आपको, ठीक है। मैं इसको इरेज कर देता हूं। तो अब देखिए आप, ये दे दिया हमें, ये आ गया टोटल डेप्ट, टोटल डेप्ट कितना हो गया 400, और ये 72, तो 472 इक्वल टू, हमें कितना दे रखा है 3658, हमें निकालना 100, ठीक है। तो 100 कैसे निकालेंगे, तो गुणा में 100 बटे में 472, ठीक है। 4 से काटो, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 25, ठीक है। अब ये देखो,
ये 3 पे जाएगा, ठीक है, 8 या 24, 2 3 33, 35 हो जाएगा। तो ये 3 पे गया, फिर 1 पे गया, ठीक है। तो 25 गुणा में 31, 25 के अगर 30 तक करोगे 750, 25 और जोड़ दो 775 हमारा आंसर, ठीक है। कर दोगे आप, कोई दिक्कत आपको? अब देखिए नेक्स्ट आप टाइप नंबर 7 हमारा। देखो ये क्वेश्चन अच्छा है और ये टाइप भी पूछी जाती है, ठीक है, और ये हमारे सीजीएल 2024 में आई हुई है। तो अब देखिए क्या रखा है, एक सेल फोन अवेलेबल है 600 रुपए या 300 रुपए के कैश डाउन पेमेंट पे, टुगेदर विद ₹360। अगर आप 2 महीने के बाद दे देते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो चार्ज अंडर दिस स्कीम। तो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया, मतलब चार्ज किया गया? देखो सवाल समझो, 600 रुपए का है, ठीक है। अगर आप 300 रुपए पहले दे देते हो, 300 रुपए पहले दे दिए, तो आपके कितने रुपए बच गए? 300। ये हमारा डेप्ट नहीं है, हमारा क्या है, ये लोन है, या बुरो कराया आपने, जो भी कर्ज लिया है या ऋण लिया है, ठीक है, 300 रुपए। लेकिन अब इसकी जगह आप क्या करते हो, कितना रुपया देते हो आप? 360। कितने दिनों के बाद? 2 महीनों के बाद, ठीक है। 300 की जगह 360 दिया, 360 इसका मतलब यहाँ पे क्या है, हमारा ये है डेप्ट, ठीक है। इंटरेस्ट कितना हो गया? इंटरेस्ट इनके बीच का, तो इनके बीच का क्या, 60। 60 हमारा इंटरेस्ट हो गया। ये 300 रुपए पे गुणा में 100, ठीक है, तो हमारा कितना आ गया, 20%। लेकिन बहुत सारे बच्चे 20% लगा के आगे, और ये सवाल गलत हो गया, ठीक है। 20% है, ये 2 महीनों का है। क्या है, ये 2 महीनों का है, ठीक है। हमें बताना है एनम, रेट ऑफ इंटरेस्ट एनम पे, ठीक है। हमारे ये 2 मंथ्स का है, आपको पता है ना 2 मंथ्स। अब 12 मंथ का निकालना, तो गुणा में 6, तो गुणा में देखो 20% था नहीं, इतना तो आ गया। तो आपको ये 2 मंथ का था, हमें 12 मंथ का निकालना, तो गुणा में 6, तो ये भी गुणा में 6, ठीक है। तो आ जाएगा हमारा 120%। ये है हमारा, सभी को समझ में आ रहा है? जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लगभग निकालते हैं क्वेश्चनों में, अगर नहीं देते हैं तो हम निकालते ही हैं। कितना कितना निकालते हैं, मतलब एन पे निकालते हैं, ठीक है। तो देखो भाई 42% बच्चों ने गलत कर रखा है और केवल 31%, ठीक है। ये नौकरी लेने वाले बच्चे हैं, ये कहीं ना कहीं नौकरी लेंगे, ठीक है। और ये 42% भी ले सकते हैं अगर ऐसी छोटी और सीधी मिस्टेक्स ना करें, ठीक है। अब टाइप नंबर 8 देख पा रहे होगे, क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। अब हमें क्या रखा है, एक कस्टमर पे करता है 975 इंस्टॉलमेंट में। जो पेमेंट है वो डन होती है हर मंथ 5 कब, प्रीवियस मंथ से। अगर पहले इंस्टॉलमेंट 100 रुपए के है, तो टू पे द एंटायर अमाउंट कितने का हो जाए, मतलब एंटायर अमाउंट देना है तो कितने रुपए में होगा, ठीक है। देखो ये हमारी एपी सीरीज की तरह होगा, ठीक है। हमारा ये आया हुआ है सीजीएल में ही, सीजीएल में देखो ये एसएससी सीजीएल 2024 में, ठीक है। कैसे होगा, देखो पहले इंस्टॉलमेंट आप 100 रुपए की देते हो, उससे अगली 5 कम 95 की दोगे, फिर 90 की दोगे, ठीक है। तो कितने टाइम के बाद आप इनका जोड़, मतलब आपने 975 रुपए दे दिए, मतलब जोड़, ठीक है, टोटल 975 रुपए दे दिए। तो एसएन का फॉर्मूला पता है, एपी में ये तो ए होता है, डी हमारा क्या होता है, A2 माइनस A1, तो माइनस का 5 आ गया हमारा डी, ठीक है। अब एसएन का फार्मूला पता है ना, n/2 इंटू में 2a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d, हमें n निकालना है, ठीक है। अब हमें सम दे दिया 975, तो 975 इक्वल टू n/2 इंटू में 2a, तो 200 जमा में, ठीक है, n माइनस में 1, तो n माइनस 1, तो कितना आ जाएगा, तो n माइनस 1, ठीक है, डी की तरह माइनस का 5, ठीक है। अब करने को आप ऑप्शनों से भी कर सकते हो, लेकिन इसमें 2 ऑप्शन आपको मिलेंगे, ठीक है। कैसे, क्योंकि मैंने सोल्व कर रखा है, तो दोनों कर सकते हो, ठीक है। तो अब देखो ये दुगना हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये 150 है ना, 9 दुनिया 18, 1950 आ गया, इक्वल टू ये हमारा आ जाएगा 200n, ठीक है। ये हमारा आ जाएगा माइनस का 5n, ठीक है, और ये हमारा आ जाएगा प्लस का 5, है ना, और ये n, ठीक है। ये n इसके साथ होगा तो गुणा स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है, -5n स्क्वायर। अब देखिए आप
ये माइनस का नहीं, इसको प्लस करेंगे तो उस साइड ले जाओ, तो आ गया हमारा 5n² माइनस का 5n, ना माइनस का नहीं, ये माइनस का 205n आ जाएगा, और ये प्लस का है ही 1950। अब एक चीज देखो, इसमें कॉमन है, क्या है कॉमन? 5, तो 5 से काट दो सभी को, तो 5 से अगर आप काट देते हो तो हमारा आ जाएगा n का स्क्वायर माइनस में 41n, जमा में 5 से काटो, 5 दिया 15, 5 नहीं 45 और 0, ठीक है, ये 0 आ गया। अब यहाँ पर 390 के हमें ऐसे मल्टीपल बनाने हैं कि हमारा क्या है, जोड़ हमारा माइनस का 41 आए। तो इसके कैसे फैक्टर बना सकते हैं? देखो 13 गुणा में 3 है ना, 13 39 और 2 गुणा में 5, ठीक है। देखो 13 दूनी 26 और 5 के 15, 26 और 15 अगर माइनस माइनस हो जाए 41 भाई साहब बन गया हमारा, तो है ना। देखो 13 दूनी 26 और 5 के 15 हो गया भाई साहब, ये तो मतलब हमारा क्या आ गया, माइनस का 26 और माइनस का 15। अब आपको पता है बटे में जो इसके साथ होता है वो एक ही है, कुछ दिक्कत नहीं, बाद में साइड बदल देते हैं। तो हमारा आंसर 26 भी आ गया और 15 भी आ गया, ठीक है। तो हो गया भाई, देखो 15 भी आ गया 26 भी आ गया, तो ये हमारा क्वेश्चन अटका दिया एग्जामिनर ने, ऐसा सेट कर रखा है कि ऑप्शन दोनों मिल गए। अब कैसे करेंगे? तो इसको तो रहने दो, इसको करो इरेज। तो अब कैसे करेंगे भाई साहब? तो अब हमें कुछ नहीं करना, हमें ये देखना है कि हमारा प्लस में ही रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? प्लस में ही रहना चाहिए। हम 26वीं टर्म और 15वीं टर्म निकालते हैं, ठीक है। टर्म निकालना आता होगा ना, एपी नहीं सीख रखा होता हमारे, मैंने अपने इसमें करवा रखा है क्विक रिवीजन सीरीज में, दूसरे या तीसरे चैप्टर में, तो वहां से सीखिए आप, ठीक है। तो अब देखिए हमें निकालना है A26, तो क्या करेंगे हम, A प्लस में 25D, ठीक है। तो A तो क्या है हमारा 100 जमा में 25 इंटू में -5, तो माइनस का 125 जमा में 100, तो माइनस का 25 आ जाएगा, जबकि रुपए तो माइनस में होते नहीं, इसका मतलब 26 हमारा कट गया, आंसर क्या रहेगा 15। अगर 15 को भी चेक करना चाहते हो A15, तो A जमा में 14D, ठीक है। 14 पंजे तो माइनस का 95 आएगा, और ये 100, तो लास्ट में हमारा आ जाएगा 5, 5 क्या हमारा प्लस का है, ठीक है। तो 15 मंथ हमारा आंसर, यही हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो भाई इसके अलावा और टाइप्स नहीं आती है हमारी, ठीक है। इसमें जो ये है हमारा सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट में इंस्टॉलमेंट, ठीक है। तो ये हमारा होता है चैप्टर खत्म, कंप्लीट, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट लेके आएंगे आपके लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पे इंस्टॉलमेंट, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ जो जैसे टॉपिक हो गए ना, टॉपिक वाइज चैप्टर करवाऊं, ठीक है, जिससे कि क्या है बच्चों को पता भी लग जाए और मुझे भी ज्यादा वो ना बताना पड़े कि मैंने इस चैप्टर में ये करवा रखा है, इसमें ये करवा रखा है, ठीक है। और बच्चे को जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट में दिक्कत है, उसने कहीं पर कोर्स ले लिया लेकिन नहीं सीख पाया, ठीक है, और उसको देखना है कौन कौन सी टाइप है, तो वो बस लिखे है ना कंपाउंड इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट दीपक शर्मा मैथ्स, मेरे आ जाएगी वीडियो, ठीक है। सभी को समझ पा रहा है? तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं और मेहनत करते हैं दोनों मिल